नमस्कार पाठ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है वो राज्य दर्शन। और राज्य दर्शन में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था क्या, जो गोवा के बारे में। इसको शुरू किया था गोवा राज्य के बारे में, गोवा राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, गोवा के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। मुख्यमंत्री के बारे में हम लोगों ने जान लिया था क्या है मुख्यमंत्री। प्रमोद सावंत हैं, और जो आपको प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको जो राज्यपाल मिलेंगे पूषापति अशोक गणपति, जो पूषापति अशोक गणपति राजू का नाम है इसका, पूषापति अशोक गणपति राजू हैं यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ विधानसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट जो देखने को मिलेगी 40 मिलेगी, 40 है। ठीक है, 40 है। और राज्यसभा सीट इसमें 1 है, और लोकसभा सीटें इसमें 2 है। नहीं, लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 2 है। मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है, 1 है। राज्यसभा सीटें इसमें, राज्यपाल जो इसमें देखा जाए तो राज्यसभा सीटें 2 गोवा में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। आज हम लोग सबसे पहले शुरू कर देते हैं यहाँ सबसे पहले ही शुरू कर देते हैं एयरपोर्ट के बारे में। एयरपोर्ट, यहाँ का एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट। गोवा का एयरपोर्ट के नाम क्या है? देवलीम एयरपोर्ट। क्या नाम है? देवलीम एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट देवलीम एयरपोर्ट कहाँ है? वास्कोडी गामा शहर में, वास्कोडी गामा। वास्कोडी गामा शहर, वास्कोडी गामा शहर में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन है? देवोलिम जो एयरपोर्ट है वास्कोडी गामा शहर में देखने को मिलेगा। शहर में ये देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? गोवा में। वास्कोडी गामा शहर कहाँ है? गोवा में। दूसरा एयरपोर्ट आप देखोगे तो दूसरा एयरपोर्ट कौन है? दूसरा एयरपोर्ट कौन है? दूसरे मरमुगांव जो बंदरगाह है, मरमुगांव बंदरगाह, ये भी एयरपोर्ट है। मरमुगांव बंदरगाह के नाम से फेमस है। लेकिन ये क्या है? एक बंदरगाह, ये भी एक एयरपोर्ट है। ठीक है, प्राकृतिक है ये क्या है? ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी आप देखोगे कहाँ पे है? ये भी वास्कोडी गामा शहर में है। ये भी वास्कोडी गामा शहर में ये भी है। ठीक है, ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र यहीं पे। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र व समुद्री अनुसंधान केंद्र यहीं पे। ध्रुवीय क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय अणु जो है ध्रुवीय क्षेत्र व समुद्री अनुसंधान केंद्र। ध्रुवीय क्षेत्र व समुद्री अनुसंधान केंद्र यहीं पे, अनुसंधान केंद्र यहीं है। केंद्र जो है ये मरमुगांव बंदरगाह पे ही वो स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र व समुद्री अनुसंधान केंद्र यहीं पे स्थित है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये कहाँ पे है? ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन? मरमुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक चीज और लिखिएगा यहाँ पे, गोवा की सांस्कृतिक राजधानी, गोवा की सांस्कृतिक जो राजधानी है, गोवा की जो सांस्कृतिक राजधानी है क्या है? मार्गो या मडगांव। ठीक है, मडगांव। गोवा की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? मडगांव। मडगांव। ठीक है, मडगांव। नृत्य क्या क्या होता है यहाँ का? नृत्य देख लेते हैं। नृत्य, गोवा का नृत्य कौन कौन सा होता है? गोवा का एक बार आप नृत्य देखोगे जरा। ठीक है, फुगड़ी है,
फुगड़ी जो नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाएं करती हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है, द्वारा, ठीक है, केवल महिलाओं के द्वारा फुगड़ी जो नृत्य है, फुगड़ी नृत्य कहाँ का, गोवा का फुगड़ी जो नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, केवल महिलाओं के। लैंप नृत्य, ठीक है, लैंप नृत्य या दिवाली नृत्य, दिवाली नृत्य, ठीक है। लैंप नृत्य कहाँ का है, लैंप नृत्य कहाँ का है, ये गोवा का है। दिवाली नृत्य जिसे कहा जाता है ये कहाँ का है, ये भी हमारा गोवा का है, ठीक है। ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक त्योहार होता है, सिग्मो फेस्टिवल। तो एक पूछेगा सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो त्योहार, सिग्मो फेस्टिवल, ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल पर ये नृत्य किया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल पर ये नृत्य लैंप नृत्य या दिवाली नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, गोवा में ये नृत्य होता है, सिग्मो फेस्टिवल के दिन ये नृत्य किया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल के दिन ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। घोड़े मोदिनी नृत्य क्या है, घोड़े मोदिनी नृत्य, घोड़े मोदिनी नृत्य ये कहाँ का है, ये भी गोवा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मांडी नृत्य, मांडो नृत्य किसका है, किसका, मांडो नृत्य जो है ये भी गोवा में किया जाता है, मांडो नृत्य गोवा में किया जाता है। दोखनी ये भी नृत्य कहाँ का है, ये भी नृत्य है गोवा का, ये भी नृत्य कहाँ का है, गोवा का, ठीक है। दोखनी नृत्य भी गोवा का है। धनको नृत्य कहाँ का है, धनगर नृत्य और कोरी दिनहो नृत्य, धनगर नृत्य और कोरी दिनहो नृत्य, क्या नाम है इसका, कोरी दिनहो नृत्य, ठीक है। कोरी दिनहो नृत्य कहाँ का है, गोवा का है, गोवा का ये नृत्य स्थित है, ठीक है। फादो दुलपोद, फादो क्या है, फादो दुलपोद, फादो नृत्य, दुलपोद नृत्य ये गोवा का है। दुलपोद नृत्य जो है ये भी गोवा का है। भुवादी नृत्य या भवादी नृत्य भी इसको कहा जाता है, भवादी या भुवादी नृत्य, भुवादो या भुवादी नृत्य कहा जाता है इसको, भुवादो नृत्य कहा जाता है या भवादी नृत्य भी इसको कहा जाता है, ठीक है। गोफ नृत्य भी यही का कहा है, गोफ, कौन, गोफ नृत्य, गोफ नृत्य भी कहाँ का है, ये गोवा का है, गोवा का, ठीक है, गोवा का है। गोफ नृत्य भी कहाँ का है, गोवा का है। त्योहार देख लो, एक बार त्योहार देख लो आप, एक बार त्योहार आप मुझे बताओ, ठीक है। सबसे पहला त्योहार आपको देखने को मिलेगा सिग्मो, कौन, सिग्मो मिलेगा, सिग्मो त्योहार कहाँ का है, गोवा का। सिग्मो कहाँ का है, गोवा का। साओ जियाओ, क्या नाम है, साओ जियाओ, ठीक है। साओ जियाओ कहाँ का है नृत्य, ये भी गोवा का है, बहुत बार पूछा है ये साओ जियाओ नृत्य जो है, बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बार पूछा, ठीक है। बोंडरम, अगस्त माह में ये गोवा का, अगस्त माह में बोंडरम है, अगस्त माह में किया जाता है, बोंडरम, क्या नाम है, बोंडरम जो है, बोंडरम नृत्य ये भी कहाँ का है, गोवा का है, ठीक है। गोवा कार्निवल एक फेस्टिवल है, गोवा गोवा कार्निवल फेस्टिवल एक है, ये भी मनाया जाता है, ये भी कहाँ का है, गोवा का, ये भी गोवा का है, ठीक है। मोटे संगीत समारोह, कौन है, मोटे संगीत समारोह, ठीक है। मोटे संगीत समारोह कहाँ का है, ये भी आप देखने को मिलेगा, गोवा का है, ठीक। एक यहीं पे आप लिख लीजिएगा, यहीं पे सप्त महोत्सव, क्या है, सप्त महोत्सव ये लिख दीजिएगा, यहाँ मैं लिखूंगा तो थोड़ा जगह ले लेगा, इसलिए सप्त महोत्सव कहाँ का है, गोवा का। सप्त महोत्सव कहाँ का है, गोवा का, ठीक है, कहाँ का, सप्त महोत्सव गोवा का, ठीक।
फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके यहाँ पे एक चीज लिखिए, इम्पोर्टेंट करके लिखिए कि मोलेन टाइगर, मोलेन मोलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मोलेन 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 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मोलेन टाइगर रिजर्व या मोलेन नेशनल पार्क इसे कहते हैं। मोलेन नेशनल पार्क कहाँ का है? ये आपको देखने को मिलेगा गोवा, गोवा का है, ठीक। ये कहाँ है? ये गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क। गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क कौन है? मोलेन नेशनल पार्क है। कितना है? 107 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 107 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 107 वर्ग किलोमीटर में ये मोलेन नेशनल पार्क फैला हुआ है। मोलेन नेशनल पार्क कहाँ पे फैला हुआ है? 107 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात यहीं पे, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात देखोगे तो यहीं पे दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात यहीं है, ठीक है, यहीं है। यहीं पे मांडवी नदी जो है, मांडोवी नदी यहाँ पे पानी जाती है। मांडोवी नदी के किनारे, यहाँ पे मांडवी नदी के किनारे दूध सागर जलप्रपात जो है यहीं पे है। वो मांडवी नदी यहाँ पे पानी गिराती है और वो क्या है? मांडवी नदी के किनारे। और जो है मोलेन टाइगर रिजर्व मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी यहाँ पे पानी गिराती है। कहाँ पे? दूध सागर जलप्रपात में पानी लेकर के आती है। कौन? जो मांडवी नदी जाती है, ठीक है। ठीक है। और एक चीज और लिखोगे यहाँ पे, यहीं पे कि भगवान महावीर स्वामी, कौन? भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी यहाँ पे अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य भी है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य भी है, ठीक है। अभ्यारण्य यही है। भगवान महावीर स्वामी अभ्यारण्य मोलेन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मोलेन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे देखोगे ना, यहाँ पे इस अभ्यारण्य में कहाँ पे? भगवान महावीर स्वामी अभ्यारण्य में यहाँ पे धनगर जनजाति मिलती है। कौन? धनगर जनजाति मिलती है। जनजाति यहीं मिलती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा धनगर जनजाति कहाँ की है? गोवा की। धनगर जनजाति कहाँ रहती है? तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य में रहती है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपको मोलेन टाइगर रिजर्व में स्थित है। मोलेन टाइगर रिजर्व में नहीं, मोलेन नेशनल पार्क में। टाइगर रिजर्व मैंने बोल दिया। तो मोलेन नेशनल पार्क में महावीर स्वामी, जो आपको भगवान महावीर स्वामी अभ्यारण्य मिलेगा, भगवान महावीर स्वामी अभ्यारण्य मिलेगा। और भगवान महावीर स्वामी अभ्यारण्य में एक धनगर नाम की जनजाति है, वो वहाँ पे रहती है, जो गोवा की जनजाति। कहाँ की है? गोवा की जनजाति। इतना आप सभी याद रखिए, ठीक है। बोडाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये बोडाला वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? बोडाला वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। वडाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? वडाला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी गोवा का है। ये भी क्या है? गोवा का स्थित है, गोवा में स्थित है, ठीक है। कोटी गांव वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या नाम है? कोटी गांव वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? कोटी गांव वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये भी गोवा की है, ठीक है।
डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, एक चीज आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर सलीम अली अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मांडवी नदी के किनारे मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको दीवर, चुराओ, जो है वैनसीम द्वीप, वैनसीम द्वीप, ये सभी देखने को पक्षियाँ, ये सभी पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये मांडवी नदी, ये मांडवी नदी, ये मांडवी, ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ठीक है, गोवा का चर्च देखो, गोवा का चर्च, गोवा का जो चर्च है, गोवा का जो चर्च है, गोवा का चर्च एक बार आप देख लो। गोवा का चर्च जो है कौन है? सेंट कैथेड्रल चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च कौन है? सेंट कैथेड्रल चर्च, कैथेड्रल, ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को में सेंट कैथेड्रल चर्च, ठीक है, यूनेस्को में शामिल है, ये यूनेस्को में शामिल है। ये यूनेस्को में शामिल है, सेंट कैथेड्रल चर्च जो है ये यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में ये शामिल है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा चर्च यही है, सेंट कैथेड्रल चर्च। एशिया का सबसे बड़ा चर्च, एशिया का सबसे बड़ा चर्च ये है, एक बार आप इसको लिखिएगा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है सेंट कैथेड्रल चर्च है। क्या नाम इसका? सेंट कैथेड्रल चर्च। क्या नाम इसका? सेंट कैथेड्रल चर्च है, जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है, यूनेस्को में ये शामिल किया गया है, ठीक है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, शामिल है, ठीक है। इतना आप ये लिखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।